बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने 10वां चैप्टर देखा था जो कि इनपुट आउटपुट के हवाले से था। उसको हमने कम्प्लीटली देख लिया था और हमने स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी डिटेल भी देख ली थी कि हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से लेकर एंड तक प्रोग्राम को कैसे लेके जाना है। बेसिकली हम उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा देख चुके हैं। स्ट्रक्चर के बाद अब हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की तरफ जाना है। तो प्रैक्टिकल्स की तरफ जाते हुए सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वह डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। और इससे पहले मैंने आपसे एडिटर डाउनलोड करने का कहा था, उसके हवाले से मैंने आपको असाइनमेंट भी आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर पोस्ट कर दिया है। वो असाइनमेंट करें और एडिटर के हवाले से मुझे अपडेट करें। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स। डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स के ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले चीज़ हम क्या हमारे पास क्या होता है, डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स होते क्या हैं। प्रोग्रामर जब भी प्रोग्रामिंग करता है, जब भी कोई मतलब प्रोग्राम राइट करता है, तो प्रोग्राम राइट करना और जब उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसके पास क्या होती हैं, बेसिकली बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई एक सिंगल स्टेटमेंट होती है, वो तो आपके पास ठीक है हो जाता है। लेकिन जब हम मतलब प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं तो हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी होती हैं। तो उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करवाना होता है। उसकी सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स यूज़ करते हैं। इनको दूसरे लफ्ज़ों में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कह देते हैं या डिसीजन स्ट्रक्चर्स भी कह देते हैं। तो इनके मल्टीपल नाम्स हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर हो या जब हम प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना होता है और कुछ को स्किप करवाना होता है। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स मौजूद हैं। और जैसे हमारे पास प्रोग्रामर में नीड टू चूज पाथ टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स, यानी कभी आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी पड़ सकती है और कभी ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी पड़ती हैं। बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन आपकी क्या होती है, किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है, किसी खास कंडीशन के ऊपर ही बेस कर रही होती हैं। और डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स प्रोवाइड सच अ वे टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स, यानी ये इस मसले को हमारी सिंगल स्टेटमेंट करवानी है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स करवानी है, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवानी है, तो इसके लिए आपको हेल्प आउट कौन कर रहा होता है, आपकी ये डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स कर रहे होते हैं। तो डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है, इनको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कह रहे होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास क्या है, ये क्या कर रही होती हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेसिकली कंट्रोल कर रही होती हैं कि आपका प्रोग्राम किस तरह से किस साइड से किस साइड की तरफ फ्लो करेगा या कौन से स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट की तरफ स्विच करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होती है, सीक्वेंस, देन आपके पास सिलेक्शन और देन आपके पास रेपिटेशन। ये तीन टाइप्स की हैं। तो इन तीन टाइप्स में सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस आपकी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। और दूसरे लफ्ज़ में अगर हम ये कह रहे हैं, तो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ मैनर इन व्हिच दे आर रिटन, यानी आपकी क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स उस मैनर में उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं जिसमें वो लिखी होती हैं। कोई आपके पास प्रियोरिटी नहीं होती इनके अंदर। किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रियोरिटी नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती। जस्ट आप प्रिंट जो स्टेटमेंट देते जाएंगे वो आपकी पहले आएगी, यानी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ऐसे समझ लें क्या हिसाब होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मीन्स के जो पहली स्टेटमेंट लिखी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी और जो बाद में लिखी होगी वो बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसी तरह से अप टू सो ऑन, यानी आपका ऐसे ये चलता जाएगा। जैसे अगर आप फ्लो चार्ट में देखें तो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट एन तक जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो आपकी चलेंगी। पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, देन आपकी नंबर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और देन आपके पास क्या होगी, स्टेटमेंट 3 और अप टू सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेटमेंट 1 पहले चले और स्टेटमेंट 3 बाद में चल जाए, यानी स्टेटमेंट 2 स्किप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी और इस तरह से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, सिलेक्शन। इस सिलेक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, बेसिकली डिसीजन होता है। सिलेक्शन के अंदर आपके पास डिसीजन होता है कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट चलेगी और कौन सी स्टेटमेंट वो आपकी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। यानी कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी और कौन सी चीज़ स्किप होगी। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन है, इसके अंदर सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट उस वक्त होता है जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, बेसिक कम से कम 2 स्टेटमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या हो सकती हैं, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, पहली बात तो ये है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी और उन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स की बेस के वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन की बेस के ऊपर क्या होंगी, सिलेक्ट होंगी। उनमें से कोई एक स्टेटमेंट, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट सिलेक्ट होगी जो कि एग्जीक्यूट होगी और एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट जो बाकी होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यानी
सिलेक्शन में आपके पास क्या होगी, किसी खास कंडीशन की बेस के ऊपर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सिलेक्ट होगी और देन एग्जीक्यूट होगी। जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी इग्नोर हो जाएंगी या आपकी स्किप हो जाएंगी। अब इस प्रोसेस के करने के लिए आपके पास क्या है, मल्टीपल और स्ट्रक्चर्स हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आपके पास क्या है, इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक ही कंडीशन होती है, उसके ऊपर आपके पास क्या होता है, आप चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, वरना कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता आपके पास। इसके बाद क्या होता है, इफ एल्स होता है। इफ एल्स के अंदर आपके पास एक ही कंडीशन होती है, उस कंडीशन के ऊपर ट्रू हो गई है तो आपके पास कोई स्टेटमेंट चल जाती है, अगर कोई ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई है तो कोई और स्टेटमेंट चल जाती है। इस तरह से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होती है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर आपके पास क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, यानी इफ स्टेटमेंट इफ, फिर आपके पास क्या हो गया, एल्स ब्लॉक चल गया, फिर एक इफ आपके पास, इस तरह से आपके पास ये चलता रहता है। नेस्टेड इफ होता है, इफ के अंदर एक और इफ होता है। इन चारों स्ट्रक्चर्स को आगे हमने डिटेल से देखना है और इन्हीं चारों स्ट्रक्चर्स के गिर्द ही हमने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है। यानी इफ स्टेटमेंट करेंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर उसके क्या करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स 5 2 4 जो भी हमारे सिलेबस का पार्ट होंगे, प्रोग्राम्स को हम करेंगे। फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके लॉजिक्स पढ़ेंगे, देखेंगे वो कैसे वर्क करती है, और देन हम उसके 4 5 प्रोग्राम्स करेंगे। और फिर इफ एल्स इफ प्रोग्राम, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ही प्रोग्राम्स को देखेंगे। इसी तरह से फिर हम नेस्टेड इफ देखेंगे और नेस्टेड इफ के प्रोग्राम्स को देखेंगे, पढ़ेंगे। तो यही बेसिकली हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा। यानी सीक्वेंस के अंदर तो हमने जितनी बात की उतनी हमारी खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास सिलेक्शन के ऊपर आगे चलेगा। और आगे हमारे पास तीसरी चीज हमारे पास क्या थी, ये लूप्स हैं, वो रेपिटेशन है, वो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देख लें। तो उस एग्जांपल के अंदर वो कहता है कि आप अगर इसको देखें, इसको फ्लो चार्ट में देखें तो कंडीशन है। कंडीशन में क्या है, सबसे पहले आपका फ्लो किसके ऊपर जाएगा, नहीं आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट के बाद आप कोई नंबर इनपुट करवाएंगे और नंबर इनपुट करने के बाद फौरन ही वो नंबर आगे क्या होगा, कंडीशन में चेक होगा। वो कंडीशन में चेक होगा, आया तो कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं वो चल जाएंगे और राइट साइड के ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं फॉल्स साइड पे वो स्किप हो जाएंगे। और इस तरह से प्रोग्राम आपका एंड की तरफ चला जाएगा। और अगर दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो आपके पास क्या हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होते ही आपके पास क्या हो जाएंगी, फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स चल जाएंगी और आपके पास क्या हो जाएगा, राइट वाली जो आपकी लेफ्ट वाली स्टेटमेंट्स हैं यानी ट्रू वाली स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो आपकी स्किप हो जाएंगी, इग्नोर हो जाएंगी। नेक्स्ट इसी चीज़ को आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो आपने क्या किया, स्टार्ट किया। यानी अगर हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, हम ये बनाना चाहते हैं, फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए, डिस्प्ले कर दे इवन और ऑड नंबर। यानी अगर एक नंबर है हम चेक करें कि अगर वो इवन है तो वो पता चल जाए और अगर ऑड है तो वो पता चल जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनपुट नंबर करते हैं और चेक करते हैं इफ नंबर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं 2 पे और वो डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, यस की तरफ चला जाएगा, यानी कंडीशन ट्रू हो गई है और डिस्प्ले कर देगा इवन नंबर से, इस तरह से किस में चला जाएगा, एंड पे चला जाएगा। और अगर यही चीज आपके पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, इफ नंबर डिवाइडेड बाय 2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी वो 0 के बराबर नहीं आता। लाइक हमारे पास कोई नंबर 5 था, 5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो वो किसकी तरफ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो नो, नो होने की नो हो गया तो आपका क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, आपको ऑड नंबर, नंबर आपका क्या है, ऑड है। तो इस तरह से फिर वो किस पे चला जाएगा, एंड की तरफ चला जाएगा या एंड स्टेट पे चला जाएगा। तो ये चीज आपके पास क्या है, आपको ये बता रही है कि ये आपकी सिलेक्शन करवा रही है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। यानी ऑड नंबर और इवन नंबर के अंदर क्या हो रहा है, एक कंपटीशन है, एक सिलेक्शन होनी है, किसकी, कौन करेगा सिलेक्शन, वो आपका कंडीशन सिलेक्ट करेगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास वो इवन नंबर डिस्प्ले करेगा, अगर तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी तो आपके पास ऑड नंबर डिस्प्ले करेगा। तो इस चीज को आपकी सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स डिस्प्ले करवाएंगी या आपकी बताएंगी सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है, नेक्स्ट हमारे पास रेपिटेशन है। रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन से मुराद आपका आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को या आपकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करना। यानी एक ही स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को रिपीट करना। जैसे फर्ज कर लें कि पाकिस्तान मुझे 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो उसी एक स्टेटमेंट को मैं 10 दफ़ा प्रिंट करवा दूं, उसी एक स्टेटमेंट को मैं 10 दफ़ा प्रिंट करवा दूं या मैं कोई एक नेक्स्ट नंबर प्रिंट करवा दूं। तो इस मसले के लिए अब फर्ज कि अगर मुझे पाकिस्तान 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ 10 दफ़ा लगाना पड़ेगा। तो इसी इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए मेरे लिए, मतलब मेरे पास कोई एक ऐसी स्टेटमेंट हो कि मुझे ये 10 दफ़ा, और अगर ये 100 दफ़ा लिखना पड़ जाए और अगर यही 1000 दफ़ा लिखना पड़ जाए, तो काम आसान है लेकिन बोरिंग है। काम आसान है बट बोरिंग है।
तो मतलब 10 मुझे 10 दफ़ा लिखना है तो 10 प्रिंट एफ लगाने पड़ेंगे, और 100 दफ़ा लिखना है तो 100 प्रिंट एफ लिखवाने पड़ेंगे, और 1000 दफ़ा लिखना है तो 1000 प्रिंट एफ लिखवाने पड़ेंगे। लेकिन काम आसान है, प्रिंट एफ लगाया, आगे आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने वो क्या कर दिया, आपने उसके अंदर डिस्प्ले करवा दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाकिस्तान स्ट्रिंग दे दी। लेकिन काम आसान है, बोरिंग है। हम कहते हैं कि हम कोई, हमारे पास कुछ ऐसा वे होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट रिपीट ही होनी है ना, रिपीट ही होनी है, तो ये ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहे, हम इसको बार बार ना लिखें, मैनुअली ना लिखें। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर हमने क्या किया, रेपिटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट इसी तरह की एक और भी काम हम इनसे लेते हैं। अगर हमने कोई सीरीज चलानी है, कोई सीरीज चलानी है, लाइक कि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स या 1 से लेकर 50 नंबर तक मुझे चाहिए। अब 1 से लेकर 50 नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ये 50 तक। इसमें अब कोई और तो नहीं है, कभी 2 ऐड हो रहा हो, कभी 3 ऐड हो रहा हो, कभी 4, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि पहले 50, यानी हर एक में क्या है, एक का डिफरेंस है, पॉइंट वाली बात भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, एक छोटी सी कंडीशन लगा लेंगे, थोड़ी सी स्टेटमेंट लगा देंगे, तो हमें काउंट लिख लेंगे, वो खुद काउंट करता जाएगा। यानी हम लिख लेंगे एक, उसमें प्लस करते जाएंगे, यानी एक स्टेटमेंट लगाएंगे छोटी सी, और उसमें हम क्या करवाते जाएंगे, एक नंबर प्लस करवाते जाएंगे। अब उससे भी क्या होगा, उससे होगा ये कि आपका खुद ब खुद वो मैनुअली क्या दे देगा, और हम एक टर्मिनेशन कंडीशन दे देंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने रेपिटेशन स्टेटमेंट्स यूज़ की। अब वो रेपिटेशन स्टेटमेंट्स आपकी दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहलाती हैं, लूप कहलाती हैं। और इन लूप्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, आपके फर्दर टाइप्स भी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें होता ही है कि आपने स्टार्ट किया, फ्लो चार्ट में से मज़ीद इसको थोड़ा सा समझें, तो ये दो मेन रीजंस हैं, दो मेन रीजंस आपने देख ली। कौन कौन सी, कि हमें अगर एक ही स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करवानी है तो उसके लिए, या अगर हमें कोई सीरीज चलानी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेपिटेशन यूज़ करते हैं या लूप्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसकी वर्किंग को समझें तो मज़ीद हमें अंदाज़ा होगा ये कैसे हमारा काम एलिमिनेट कर रही है, ये सारे काम को ख़त्म कर रही है, एक लाइन के अंदर आपका ये सारा काम हो जाएगा। स्टार्ट करें, स्टार्ट होते ही आपने क्या किया, इज दिस कंडीशन ट्रू, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कंडीशन। यानी फर्स्ट कर लें कि मैं अगर 50 नेचुरल नंबर्स वाले ही कंडीशन लिखता हूँ कि n इज लेस देन और इक्वल टू 50, यानी आपने जो नंबर इनपुट करवाया होगा, 1 इंटर करवाया है, फर्ज किया, या आगे देखते हैं उसको, या आपने फ़र्ज़ किया पाकिस्तान वाली एग्जांपल यहाँ पे देख लें, और ज़्यादा फिट रहेगी, ज़्यादा सूट करेगी कि आपके पास यहाँ पे आपने कंडीशन लिखी कि एक कंडीशन है n इज़ लेस देन और इक्वल टू 50, यानी अगर आपने यहाँ 10 लिखना है या जो भी आपने टर्मिनेशन कंडीशन लगाई हुई है, तो आपने वो कंडीशन लगा दी। अब उसको आपने जैसे ही क्या किया, यस आपने देखा कि अगर वो 1 है, n की वैल्यू 2 है, 3 है, जो भी है, अगर तो कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो आपकी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट चल जाएगी। और जैसे ही स्टेटमेंट चलेगी, वो एंड पे नहीं जाएगा, वो ऊपर फिर कंडीशन के ऊपर चला जाएगा, कंडीशन से ऊपर, यानी दोबारा कंडीशन चेक करवाएगा। और इसके नीचे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं, यानी अब पहले अगर एन 1 था तो एन क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मजीद, यानी यहाँ पे हम क्या दे देंगे, एक और इनके कंडीशन दे देंगे कि आपके पास n इज इक्वल टू एन प्लस वन, यानी n की वैल्यू क्या हो जाए, एक मजीद बढ़ जाए, और फिर वो यहाँ से जाके फिर यहाँ से फिर आगे 2 हो गई है, तो 2 से फिर क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू, फिर ये स्टेटमेंट क्या कर देगा, पाकिस्तान एग्जीक्यूट कर देगा, फिर यहाँ से एक का इजाफा हो जाएगा, और फिर ये दोबारा, और इस तरह से ये लूप चलता जाएगा अनटिल के यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, लाइक कि आपके पास 51 ना हो जाए। जब 51 होगा, 51 इज नॉट लेस देन 50, 51 आपका क्या है, 50 से छोटा नहीं है, तो क्या कर देंगे आप, नो करेंगे, और कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम स्टॉप में चला जाएगा या एंड पे चला जाएगा। इस तरह से आपके प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस काम के लिए आपके पास क्या यूज़ करते हैं, हम रेपिटेशन को यूज़ करते हैं। तो रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स हमारी इस तरह से वर्क करती हैं। एक दफ़ा हम इसको नेक्स्ट, हमारे पास मैंने एक असाइनमेंट आपके लिए अपलोड की है। इस असाइनमेंट में आपने क्या करना है, आपने इसका टाइटल मैंने आपको बता दिया कि आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है सी का एडिटर, और मुझसे उसकी स्टेप बाय स्टेप आपने यूज़र गाइड, जो भी आपको वो गाइड बनेगा, यानी कि पहले स्टेप में आपने ये किया, दूसरे में ये किया, तीसरे में ये किया, वो स्टेप्स आपने लिख के मुझसे शेयर करें। वो आप वर्ड फाइल के ऊपर बना के भी भेज सकते हैं, और वो आप इवन के हार्ड फॉर्म में बना के भी मुझे क्या तस्वीर बना के भी भेज सकते हैं। तो ये चीज़ आपके पास क्या है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैंने क्लासरूम के ऊपर पोस्ट कर दिया, वहाँ से आप देख के मजीद उसको समझ के मुझे वहीं पे ही सबमिट करा देंगे। एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपके पास क्या है। शुरू के अंदर आपने क्या कहा कि ओवरव्यू में हमारे पास क्या है, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स हैं। डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स आपके क्या कर रहे होते हैं, आपके एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अगर आपने एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास क्या करते हैं, कि सर्टेन कंडीशन के ऊपर आपको एग्जीक्यूट करवा के दे रहे होते हैं। इनके अंदर आपके पास क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन है। सीक्वेंस के अंदर आपके पास क्या होती है, स्टेटमेंट्स उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं जिनके अंदर वो लिखी होती है, कोई कंडीशन नहीं होती। यानी अगर स्टेटमेंट 1 पहले लिखी हुई है तो 1 होगी, फिर स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3, और इस तरह से अप टू स्टेटमेंट n।
इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आपके पास सिलेक्शन है। सिलेक्शन में से क्या होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से सिलेक्ट होगा किसी खास कंडीशन की बेस के ऊपर। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो फिर दूसरी स्टेटमेंट या कोई स्किप हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा। इसके अंदर फर्दर टाइप्स हैं, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है और नेस्टेड इफ है। इनको हम फर्दर आगे अगले लेक्चर के अंदर यही डिस्कस करेंगे और इन्हीं की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने बताई आपको कि आपके पास आपने नंबर इंटर करवाया, नंबर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। अगर आपके पास क्या है, आपने नंबर वो किया, इनपुट किया और वो नंबर आपका क्या है 2 में डिवाइड हो जाता है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, यस। तो आपके पास क्या हो जाएगी, एक स्टेटमेंट इवन नंबर चल जाएगी। और अगर फॉल्स होती है तो फिर आपके पास दूसरी स्टेटमेंट ऑड नंबर चल जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रेपिटेशन। रेपिटेशन आपके पास क्या होता है, डिफरेंट किस्म के स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए हम क्या यूज करवाते हैं, उसको यूज करवाते हैं। नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट है जो कि पोस्टेड है, इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ये भी आपने सबमिट करवानी है ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि कौन कौन क्या करें, इस मतलब इस चीज़ में मेरे साथ चल रहे हैं। तो मुझे भी इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा और आपकी भी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोग्राम्स को ही बेसिकली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।